जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, आज चर्चा करेंगे एक मुखी रुद्राक्ष के विषय पर। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का साक्षात रूप माना जाता है। रुद्राक्ष की अगर हम बात करते हैं, रुद्र अर्थात भगवान भोलेनाथ, और अंश का अर्थ हो जाता है उनके अश्रु, अर्थात जिस फल की उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ के अश्रु से हुई है उसको कहा जाता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष शारीरिक क्षेत्र में हो, पारिवारिक क्षेत्र में हो, दाम्पत्य के क्षेत्र में हो अथवा आर्थिक क्षेत्र में हो, व्यक्ति के लिए अद्भुत सफलता प्रदान कारक होता है। स्नेह दर्शकों, आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम जान पाएंगे एक मुखी रुद्राक्ष किस राशि के जातकों को धारण करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन वालों के लिए एक मुखी रुद्राक्ष विशेष लाभदायक होता है, और रुद्राक्ष की क्या क्या रुद्राक्ष धारण करने से, रुद्राक्ष धारण करने के बाद कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। स्नेह दर्शकों, यदि आप अपनी पर्सनल अथवा प्रोफेशनल किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित जानकारी हेतु नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके उनसे नोएडा अथवा दिल्ली हमारे ऑफिस में आकर मुलाकात भी कर सकते हैं तथा टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से भी अपनी संख्या का उचित परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप किसी भी तरह से वास्तु से संबंधित सही और सटीक परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं अथवा बिना तोड़े फोड़े अपने घर का वास्तु ठीक करना या करवाना चाहते हैं तो भी आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके हमसे वार्ता कर सकते हैं, अपने वास्तु विजिट्स फिक्स करवा सकते हैं। स्नेह दर्शकों, शिव पुराण में स्पष्ट आता है, एक वत्रः शिवा साक्षात मुक्ति मूर्ति फलप्रदः तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या विपोहितः यत्र संपूजितस्तत्र लक्ष्मी दूर प्राण। अर्थात एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से ब्रह्म हत्या जैसे अघोर पाप से भी मुक्ति मिलती है। शिव पुराण में स्पष्ट आता है कि एक मुखी रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से संसार में समस्त भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और साथ ही साथ मृत्यु के बाद आत्मा को तो मुक्ति मिलती ही मिलती है, इस शरीर को परमात्मा के श्री चरणों में स्थान मिलता है। और जो व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष का पूजन करता है अथवा एक मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, मां लक्ष्मी सदैव उस व्यक्ति के पास निवास करती हैं, ऐसा शिव पुराण में बतलाया गया है। हमारे यहां शिव पुराण स्पष्ट कहता है। स्नेह दर्शकों, एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का अंश तो है ही है, भगवान शिव का साक्षात दर्शन तो है ही है। ज्योतिषीय आधार में कहा जाता है, जिन व्यक्तियों का सिंह राशि हो अथवा सिंह लगन हो, उनके लिए एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना सर्वोत्तम रहता है। यदि सिंह राशि के व्यक्ति अथवा सिंह लगन के व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो व्यक्ति को हर तरह से समृद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। स्नेह दर्शकों, एक मुखी जो रुद्राक्ष है वह दो तरह से प्राप्त होता है। एक मिलता है गोलदाना और दूसरा आता है चंद्राकार, जिसको काजू की तरह शेप में भी देखा जाता है। एक मुखी जो गोलदाना आता है बहुत ही अनुपलब्ध, बमुश्किल मिल पाता है।
और इसका कोई रेट नहीं है मार्केट में, क्योंकि मिलना ही बहुत मुश्किल होता है। तथैव जो चंद्राकार अर्थात काजू की तरह एक मुखी रुद्राक्ष हमें मिलता है, वह भी बहुत कारगर सिद्ध होता है, बशर्ते वो रुद्राक्ष ही हो। स्नेह दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि है अथवा सिंह लगन है, तथा यदि आपका मूलांक 1 है, आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को हुआ हो, 10 तारीख को हुआ हो, 19 तारीख को हुआ हो अथवा 28 तारीख को हुआ हो, तो आप एक मुखी रुद्राक्ष निर्विवाद रूप से धारण कर सकते हैं। यानी मूलांक 1 के जातक भी यदि रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उन्हें हर तरह से उन्नति और समृद्धि प्राप्त होती है। यदि आपकी सिंह राशि है या आपकी देवलग्न की पत्रिका है और आपकी पत्रिका में सूर्य कमजोर है, सूर्य की स्थिति अनुकूल नहीं है, आप यदि तब एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपको सूर्य ग्रह की अनुकंप कृपा प्राप्त होती है। सूर्य ग्रह एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से धीरे धीरे उन्नति समृद्धि की ओर होता है, सूर्य फलदायी हो जाता है और व्यक्ति को सूर्य से संबंधित लाभ प्राप्त होते हैं। स्पष्ट शास्त्रों में आता है, व्यक्ति यदि एक मुखी रुद्राक्ष धारण करता है तो उस व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है, व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति होती है, व्यक्ति का मान सम्मान शारीरिक क्षेत्र में व्यक्ति को उन्नति प्राप्त होती है और साथ ही साथ व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में भी कभी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, आप चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, आप डिफेंस रिलेटेड किसी भी क्षेत्र में हैं, आप एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, आप एक प्रोफेशनल ज्योतिषी हैं या आप अध्यापक हैं, अथवा आप किसी भी तरह से भोजन अर्थात होटल इंडस्ट्री में हैं, तो एक मुखी रुद्राक्ष आपके लिए सर्वोत्तम होता है। और विशेष तौर से यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, तो एक मुखी रुद्राक्ष आपको उच्च सफलता प्राप्त करवा सकता है। डिफेंस रिलेटेड सेक्टर, मेडिकल से रिलेटेड क्षेत्र, एजुकेशन से रिलेटेड क्षेत्र, एस्ट्रोलॉजी, आध्यात्म के क्षेत्र में जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक मुखी रुद्राक्ष सर्वोत्तम होता है। जिन व्यक्ति को अनिद्रा की शिकायत होती है, जिनको हृदय से संबंधित रोग व्याधि हो, जिनको हार्ट अटैक से रिलेटेड कोई समस्याएं हो चुकी हो, जिनको रक्तचाप अर्थात बीपी से रिलेटेड समस्या उत्पन्न हो गई हो, तो उनके लिए भी एक मुखी रुद्राक्ष बहुत कारगर सिद्ध होता है। यदि व्यक्ति को रक्तचाप, हृदयघात संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ रहा हो और व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है, तो निसंदेह व्यक्ति को शारीरिक क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति के पारिवारिक क्षेत्र में उलझने, टेंशनें, दिक्कतें चल रही हो, संतान से संबंधित कुछ उलझने चल रही हो, व्यक्ति न्यायिक क्षेत्र में परेशान हो, तभी भी व्यक्ति यदि एक मुखी रुद्राक्ष धारण करता है तो उसको इन सब समस्याओं से मुक्ति मिलती है। अब क्वेश्चन आता है, रुद्राक्ष धारण कब करना चाहिए? स्नेह दर्शकों, शिवरात्रि सर्वोत्तम दिन होता रुद्राक्ष धारण करने ही। उसके बाद प्रत्येक मास में हमें प्रदोष व्रत मिलता है, तो व्यक्ति यदि प्रदोष के दिन भी रुद्राक्ष धारण करता है तो भी सर्वोत्तम रहता है। अन्यथा सोमवार के दिन अभिजित मुहूर्त में अथवा प्रदोष कालीन समय व्यक्ति यदि रुद्राक्ष धारण करता है तो उसको भगवान भोलेनाथ के साथ सूर्य ग्रह के अनुकंप आशीर्वाद प्राप्त होता है।
रुद्राक्ष धारण करने से कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? रुद्राक्ष धारण करने के पश्चात आप किसी भी तरह से तामसिक वस्तु का सेवन ना करें, और साथ ही साथ रात्रिकालीन सोने से पहले आप रुद्राक्ष को अपने मंदिर में रख लें, और प्रातःकालीन स्नान दान करने के पश्चात पुनः आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो स्नेह दर्शकों, यह था हमारा एपिसोड एक मुखी रुद्राक्ष, जो है साक्षात शिव का अंश। अगले एपिसोड में आपसे चर्चा होगी दो मुखी रुद्राक्ष के विषय। कौन से लोग दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, और दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से क्या क्या हमें लाभ मिलते हैं, इस विषय पर होगी आपसे विस्तृत चर्चा। यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन करके हमेशा रखें, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो प्रिय दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। जय नारायण की नमस्कार।